हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली। दोहावली में नीति के दोहे हैं। इनकी दोहावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस तो अवधी भाषा में है, लेकिन दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये सब ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। बच्चों, इससे पहले कि मैं पढ़ाना प्रारंभ करूं, आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोहावली। हरो चरही तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने संसार के स्वार्थपूर्ण व्यवहार के ऊपर प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हरो वृक्ष यानी पेड़ हरे भरे होते हैं तो चरही जानवर उन्हें चर लेते हैं, खा लेते हैं। तापही बरत, जब वो सूख जाते हैं तो लोग उन्हें तापने के काम में ले आते हैं, बरत लेते हैं, काम में ले आते हैं। और फरे, जब उन पर फल लगते हैं तो हाथ पसारही, हाथों को फैलाकर उन फलों को ग्रहण कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं, किंतु परमार्थ के मित्र केवल श्री रघुनाथ जी हैं, जो हर परिस्थिति में व्यक्ति का साथ देते हैं। चाहे सुख है या दुख है, हर परिस्थिति में श्री रघुनाथ जी व्यक्ति का साथ देते हैं। लेकिन संसार के लोग स्वार्थी हैं, जो सुख में तो साथ देते हैं और दुख में साथ नहीं देते। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पेड़ जब हरे भरे होते हैं तो जानवर उन्हें चर लेते हैं, जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें तापने के काम में ले आते हैं, और जब उन पे फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ग्रहण कर लेते हैं। तो इस संसार में सभी के लोग स्वार्थ के मित्र हैं, परमार्थ के मित्र केवल श्री रघुनाथ जी हैं। दूसरा दोहा देखिए। मान राखी वो मांगी वो, पिए सो नित नव नेहू, तुलसी तीनों तब भवे, जो चातक मत लेहू। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने चातक की विशेषताओं का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि अपने स्वाभिमान को बनाए रखना, मान राखी वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखना, और मांगी वो और स्वाभिमान के साथ मांगना, और पिए सो नित नव नेहू और अपने प्रियतम से नित्य अपने नेहू प्रेम को नवीन बनाए रखना। ये तीनों बातें तब भवे, तब अच्छी लगती हैं, जो चातक मत लेहू, यदि चातक के मत को, सिद्धांत को लेहू स्वीकार कर लिया जाए। तो तुलसीदास जी ने चातक के बारे में बताया कि चातक पंछी बड़ा स्वाभिमानी होता है। वो किसी से कभी कुछ नहीं मांगता है तो केवल अपने प्रिय बादल से, और वो भी उन बूंदों को ग्रहण करता है जो स्वाति नक्षत्र में बादल बरसाते हैं। तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखना और अपने उन बादलों से उन बूंदों को ग्रहण करने के लिए वो बादलों के साथ अपने प्रेम को नित्य नवीन बनाए रखता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों बातें तभी जचती हैं, तभी अच्छी लगती हैं, जब चातक के मत को, सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए। तो क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि संसार में जो स्वाभिमानी भक्त होता है वो कभी किसी से मांगता नहीं है, और अगर मांगना भी पड़े तो वो अपने प्रियतम परमात्मा से ही मांगता है, और अपने प्रियतम परमात्मा से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उनके साथ अपने प्रेम को नित्य नवीन बनाए रखता है। तो प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और ब्रजभाषा का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दोहा। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन
को बारिद बिन देई। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी नहीं जाचत, कभी मांगता नहीं है, नहीं संग्रही और ना ही किसी चीज़ का वो संग्रह करता है। शीश नाई, शीश मैंने सिर, नाई मैंने झुकाकर, और अपने सिर को झुकाकर भी ग्रहण नहीं करता। तो चातक पक्षी इतना स्वाभिमान होता है कि अगर चीज़ भी स्वीकार करता है तो अपने सिर को झुकाता नहीं है। ऐसे मानी मांगने ही को, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को भला बादल, बारिद मैंने बादल के बिना को देई, कौन देने में समर्थ हो सकता है। अर्थात चातक पक्षी संसार में जब प्यास लगती है तो वो किसी से पानी की याचना नहीं करता और वो पानी को संग्रह करके भी नहीं रखता। जब भी उसे प्यास लगती है तो वो आसमान की तरफ चोंच उठाकर अपने प्रियतम बादल से मांगता है, तो शीश झुकाकर भी ग्रहण नहीं करता। और जब स्वाति नक्षत्र के बादलों की बूंदें उसके मुंह में गिरती हैं, वो उन्हीं पानी की बूंदों को स्वीकार करता है। तो ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले चातक को भला बादलों के बिना और कौन दे सकता है। अर्थात उसकी मौन याचना को, चातक की मौन याचना को केवल बादल ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इसी तरह से इस संसार में जो स्वाभिमानी भगत होते हैं वो कभी किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं और ना ही वो सांसारिक चीज़ों का, भोग ऐश्वर्यों का संग्रह करके रखते, और ना ही वो संसार में किसी के सामने सिर झुका कर के कोई चीज़ मांगने में विश्वास रखते हैं। उन्हें जब भी मांगना होता है तो वो अपने प्रियतम परमात्मा से ही मांगते हैं और उनसे जो भी चीज़ मांगते हैं उसे स्वाभिमान के साथ ग्रहण करते हैं। तो ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को इस संसार में भला भगवान के बिना और कौन दे सकता है। स्वाभिमानी भक्तों की याचना, उनकी मौन याचना को केवल भगवान ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो इसमें भी बच्चों आपका अन्योक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चढ़िए बढ़ते हैं आगे। चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत ते ही काल। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि भले ही दुष्ट व्यक्ति कितनी भी सज्जनता का आवरण ओढ़ ले, लेकिन उसकी दुष्टता का पता चल ही जाता है। इसे बगले के माध्यम से समझाया है कि चरण चोच कि बक मैंने बहुला, अपनी चरणों को, अपनी चोंच को, लोचन मैंने नेत्र, अपनी नेत्रों को भले ही हंस के समान कितना भी रंग ले, और चलो मराली चाल, और मराली मैंने हंस के समान ही अपनी चाल भी बना ले, लेकिन क्षीर नीर, क्षीर मैंने दूध, नीर मैंने जल, लेकिन दूध और जल को अलग करने के समय उसका बगुलापन ते ही काल उसी समय सामने प्रकट हो जाता है। तो बगुला भले कितने भी हंस के समान अपनी चोंच को, अपने पैरों को, अपने आँखों को रंग ले, उसके समान चाल भी चलने लग जाए, क्योंकि दोनों का रंग एक सा होता है, आकार प्रकार एक सा होता है, लेकिन बगुले का बगुलापन उस समय प्रकट हो जाता है जिस समय दूध और पानी को अलग करने का समय आता है, क्योंकि दूध और पानी को अलग करने का गुण केवल हंस में ही होता है, तो बगुले में ये गुण नहीं होता। इसी प्रकार से इस संसार में अन्योक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने समझाया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति भले ही सज्जन व्यक्ति के समान वेशभूषा बना लें, उसकी चाल ढाल अपना लें, लेकिन दुष्ट की दुष्टता
उचित अनुचित का विभेद करते समय प्रकट हो ही जाती है। दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ पाता, भले वो ऊपर से कितनी भी सज्जन बनने का प्रयास कर ले तो उसकी दुष्टता का पता चल ही जाता है। इसमें भी बच्चों आपका एक तो चरण चोच लोचन, इसमें आपका एक तो अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए पढ़ते हैं अगला दोहा। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराइए सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपू आपू कह सब भलो, कि अपना अपना भला तो सभी लोग कर लेते हैं, अर्थात संसार के सब लोग अपना भला तो कर ही लेते हैं। अपने कह कोई कोई, और कुछ लोग अपने कहे जाने वाले सगे संबंधियों का और मित्रों का भी भला कर लेते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कह जो भलो, जो सबका भला सोचते हैं। सुजन सज्जन लोग सोई, उन्हीं की सराहना करते हैं। तो सज्जनों द्वारा केवल उन्हीं लोगों की प्रशंसा की जाती है जो सभी के भले के बारे में सोचते हैं। इसमें भी बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं अगला दोहा। घृ भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने संगत का क्या प्रभाव होता है वो बताया है। क्या कह रहे हैं कि ग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं, तो ग्रह भेषज मैंने औषधि, जल पानी, पवन वायु, पट वस्त्र, ये सभी चीज़ें कुयोग यानी कि बुरा योग, बुरी संगत, सुयोग अच्छा योग यानी कि अच्छी संगत। तो बुरी संगत अच्छी संगत पा करके कुवस्तु सुवस्तु होई, बुरी वस्तु और अच्छी वस्तु बन जाती है। तो जग संसार में सुलक्षण श्रेष्ठ लक्षण वाले लोग ही लखई इस रहस्य को जानते हैं, अर्थात श्रेष्ठ लक्षण वाले लोग जानते हैं कि अगर अच्छी संगति होगी तो अच्छा प्रभाव होगा और बुरी संगति होगी तो बुरा प्रभाव होगा। जैसे ग्रह अगर अच्छे भाव में बैठे हो, जैसे ग्रह अगर किसी अनुकूल भाव में बैठ जाए तो अच्छा फल देते हैं और प्रतिकूल भाव में बैठ जाए तो प्रतिकूल फल देते हैं। इसी प्रकार से औषधि, अगर औषधि के साथ खाने पीने का उचित ध्यान रखा जाए तो औषधि लाभकारी होती है, और यदि पथ्य का ध्यान ना रखा जाए तो वही औषधि हानिकारक भी हो जाती है। जल किसी साफ सुथरे स्वच्छ बर्तन में डाला जाए तो पीने योग्य होता है, वही जल अगर किसी गंदे बर्तन में डाल दिया जाए तो वो दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से पवन है वायु, अगर किसी स्वच्छ सुगंधित जगह से वायु गुजरती है तो वायु भी सुगंधित हो जाती है, और वही वायु जब कूड़े के ढेरों के ऊपर से गुजरती है तो दुर्गंधित हो जाती है। इसी प्रकार से वस्त्र है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने जाएंगे तो वो वस्त्र सुंदर भी लगते हैं, और अगर बिना नहाए धोए मैली कुचैली अवस्था में वस्त्र पहन लिए जाएं तो वही वस्त्र फबते नहीं हैं। तो कहने का ये भाव है कि विभिन्न प्रकार की ये चीज़ें अच्छी संगत और बुरी संगत पा करके अच्छी वस्तु और बुरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती हैं, और इस रहस्य को श्रेष्ठ लक्षण को जानने वाले लोग जानते हैं, इसलिए वो हमें सदा अच्छे लोगों की संगत करने के लिए कहते हैं। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखें। जो सुनी समुझी अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। जो सुनी
तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुनकर समझकर भी अनीति रत मैंने लगना, अनीति के कार्यों में, अन्याय के कार्यों में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जागत रहे जो सोई, जागता हुआ भी सोया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं होता। जगाया उसे जाता है जो सच में सोया हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जागते हुए भी सोने का ढोंग करे तो उसे जगाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी बात को सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और समझने के बाद भी वो उस गलत मार्ग पे चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति तो जीवन में बड़े संकट में पड़ने पर ही नीति के रास्ते पर चल पाता है। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार है। हर्षत कर बरसत हर्षत लोग सब करषत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ राजा होता है वो सूर्य के समान होता है और ऐसा राजा प्रजा को बड़े सौभाग्य से मिलता है। क्या कहते हैं कि करषत मैंने खींचना, अर्थात सूर्य जब धरती से जल को खींचता है तब उसे ऐसा करते हुए कोई नहीं देखता, लेकिन उसी खींचे हुए जल को जब वो उसी खींची हुई भाप को जब वो जल में परिवर्तित करके संसार के लोगों पर वर्षा के रूप में बरसाता है तो सब लोग हर्षत, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रजा से अप्रत्यक्ष रूप से कर लेने वाला और फिर उस कर से प्राप्त धन को जनता की भलाई में खर्च करने वाला राजा, भूप माने राजा और भानु माने सूर्य, तो ऐसा सूर्य के समान राजा प्रजा को बड़े सौभाग्य से मिलता है। अर्थात एक श्रेष्ठ राजा वही है कि जब वो प्रजा से कर ले तो प्रजा को उसके द्वारा लिए जाने वाले कर का पता ही ना चले, अर्थात वो ऐसे न्यायपूर्वक कर ले कि प्रजा को पता ही ना चले कि कब उसने राजा को कर दे दिया। लेकिन उस कर से प्राप्त धन को जब वो प्रजा के हित के कार्यों में खर्च करे तो प्रजा अपनी भलाई के कार्यों को देख कर के प्रसन्न हो जाए। ऐसा सूर्य के समान प्रतापी राजा लोगों को बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार है। अगले दोहे में देखिए, मंत्री गुरु अरु वेद, जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बेग ही नाश। तुलसीदास कहते हैं कि यदि कोई मंत्री, गुरु, अरु मैंने और, वेद मैंने वैध, चिकित्सक, किसी भय के कारण या अप्रसन्नता के कारण या किसी स्वार्थपूर्ण आशा के कारण प्रिय बोले तो ऐसे मंत्री के कारण राज्य का, ऐसे गुरु के कारण धर्म का और ऐसे वेद के कारण तन, इन तीनों का बेगी मैंने क्रम से नाश हो जाता है। अर्थात अगर कोई मंत्री अपने राजा को खुश करने के लिए राजा को राज्य की सही स्थिति ना बताए, भय के कारण ना बताए या किसी चापलूसी के कारण ना बताए, तो राजा को अपने राज्य की सही स्थिति का पता नहीं चलेगा और राज्य का धीरे धीरे नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु किसी लालच के कारण या भय के कारण अगर धर्म की बातें ना बताएं तो ऐसे गुरु के कारण धर्म का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से वैद्य अर्थात चिकित्सक अगर रोगी को उसके तन की बीमारी के अनुसार दवाई ना दे, कड़वी दवाई ना दे और रोगी के अनुसार चले, तो ऐसे वैद्य के कारण रोगी के शरीर का नाश हो जाता है। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और अंतिम दोहा देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन।
तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय अर्थात वर्षा ऋतु आने पर कोकिलन कोयल मौन धारण कर लेती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब तो दादुर बोली है, अब तो मेंढक टर करेंगे। दादुर मैंने मेंढक। और हमें पूछे ही कौन, अब हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। अन्योक्ति से क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि बुरा समय आने पर जो बुद्धिमान और गुणवान लोग हैं वो मौन को धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब तो गुणहीनों का या मूर्ख लोग बोलेंगे और उनकी आवाज़, उनके गुणों की कोई पूछ नहीं होगी। इसमें भी आपका अन्योक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये आपकी दोहावली समाप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे विनय पत्रिका। आपके ऊपर दोहावली में शांत रस का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसमें भी आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और शांत रस का प्रयोग हुआ है। चलिए पढ़ते हैं विनय पत्रिका। कबहू कोई हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। इसमें एक भक्त के हृदय की पीड़ा का वर्णन है। वो संतों जैसा स्वभाव प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की अविचल भक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कबहू कब तक हो मैंने मैं, यही रहनी रहोगे, ऐसी रहनी ऐसा जीवन बिताता रहूँगा। अर्थात हे प्रभु मैं कब तक इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु, कृपालु श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव, संतों जैसा स्वभाव मुझे कब प्राप्त होगा। और यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगे। और मुझे जैसा भी अपने जीवन में जो भी लाभ प्राप्त हो, जो कुछ भी प्राप्त हो, उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं और कभी किसी से कुछ ना चाहूं, ऐसा स्वभाव मेरा कब बनेगा। परहित निरत, परहित मैंने दूसरों के हित में, निरत मैंने लगा रहना। मैं निरंतर दूसरों के हित में लगा रहूं और अपने मन कर्म और वचन से इस नियम को निभाने वाला कब बनूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, दूसरों के परुष मैंने कठोर वचनों को, जो कि अति दुसह, सहने में अति कठिन है। तो दूसरों के असहनीय कठोर वचनों को सुनकर, श्रवण मैंने कानों से सुनकर भी पावक ना दहो, मैं क्रोध की अग्नि में ना जलूं, ऐसा स्वभाव मेरा कब बनेगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण गही नहीं दोष कहोगे। मैं अपने मान अपमान की भावना को भूल करके सम शीतल, दुख और सुख में, सम मैंने समान, शीतल मैंने शांत, मैं दुख और सुख में समान मन वाला और शांत मन वाला कब बनूंगा। पर गुण, दूसरों पर मैंने दूसरों के केवल गुण ही देखूंगा, नहीं दोष कहूँगे, दूसरों के दोष नहीं कहूँगा। परिहरि देह जनित चिंता, देह जनित, देह से यानी कि शरीर से उत्पन्न चिंताओं को छोड़कर मैं कब सुख और दुख में समान बुद्धि वाला बनूंगा। अर्थात दुख में मैं दुखी ना हूँ और सुख में मैं अहंकार युक्त ना हूँ, ऐसी समान बुद्धि वाला मैं कब बनूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं संतों के इस मार्ग पर चलकर
आपकी भक्ति, अविचल भक्ति कब प्राप्त करूँगा। अर्थात कब मुझे आपकी ऐसी भक्ति प्राप्त होगी कि मैं अपने भक्ति के मार्ग से जरा सा भी विचलित ना हूँ। प्रस्तुत पद में भी बच्चों आपका एक तो अनुप्रास अलंकार है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं दूसरा पद। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओसकन की। तुलसीदास जी कहते हैं मूढ़ता मैंने मूर्खता, मेरी इस मन की मूर्खता का मैं क्या बताऊं। अर्थात मेरी मन की मूर्खता तो देखिए कि परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, कि परिहरि मैंने छोड़कर, सुर सरिता मैंने गंगा, कि राम भक्ति रूपी गंगा नदी को छोड़कर आस करत ओसकन की, ओस की बूंदों की आस कर रहा है। अर्थात राम की भक्ति तो गंगा नदी के समान पवित्र है, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है, मन को तृप्ति प्रदान करती है। जबकि सांसारिक चीज़ें, सांसारिक विषय वासनाएं ओस की बूंदों के समान है, जिनसे प्यास नहीं बुझती। तो मेरा मन ऐसा मूर्ख है कि वो राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं रूपी ओस की बूंदों की आशा कर रहा है। धूम समूह निरखी चातक जो त्रसित जानी मति घन की। मेरी स्थिति तो चातक पक्षी के समान है। तो जिस प्रकार से जो मैंने जैसे त्रसित मैंने प्यासा, तो जैसे प्यासा चातक पक्षी धूम समूह निरखी, धुएं के समूह को देखकर, मति घन की, घन मैंने बादल, उसे बादल समझ लेता है और फिर उसको देखता रहता है। तो लेकिन नहीं तहाँ शीतलता, लेकिन वहाँ ना तो उसे शीतलता की ही प्राप्ति होती है और ना ही वारी, वारी मैंने जल, और ना ही जल की प्राप्ति होती है। हाँ, पुनि हानि होती लोचन की, हाँ उसके नेत्रों की हानि धुएं के कारण अवश्य हो जाती है। तो मेरा मन भी चातक पक्षी के समान है। जैसे चातक पक्षी धुएं को बादल समझ लेता है और बादल समझकर उसे अपनी प्यास बुझाने की सोचता है, उसे देखता रहता है, लेकिन धुएं के उस समूह से ना तो उसे जल मिलता है, ना शीतलता मिलती है, उल्टे उसके नेत्र अवश्य खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार से मेरा मन भी संसारिक विषय वासनाओं से, संसारिक विषयों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। या फिर जो गच कांच बिलो की सैन जड़ छाप ने तन की। जो मैंने जैसे, सेन मैंने बाज, जड़ मैंने मूर्ख, जैसे मूर्ख बाज, गच मैंने दीवार, कांच मैंने कांच। दीवार या कांच में अपनी छा, अपने तन की अपने शरीर की छाया परछाई को बिलो की मैंने देख कर उसे दूसरा बाज समझकर टूटत, उसके ऊपर आहार बस खाने के लिए व्याकुल होकर के टूट पड़ता है, लेकिन वहाँ उसे खाना नहीं मिलता, बल्कि क्षति विसारी आनंद की, अपने मुख की क्षति को भूल करके जो वो दूसरे पंछी को, जो कि उसका अपना प्रतिबिंब है, अपनी परछाई है, उसके ऊपर जब टूट पड़ता है तो उससे उसके अपने ही मुख की क्षति होती है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपा निधि, हे कृपा के सागर प्रभु, मैं अपने मन की इन बुरी चालों का क्या वर्णन करूं। आप मेरे मन की गति को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास जी प्रभु हरू दुसह दुख करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस असहनीय दुख को आप दूर करो
और भक्तों की शरणागत की रक्षा करने के अपनेपन की अपनी प्रतिज्ञा की निज में अपनी लाज रखो। अर्थात आपने प्रण किया है कि जो आपके शरणागत होंगे, जो आपकी शरण में आएंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे। तो अब मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप मेरी इन असहनीय दुखों से रक्षा कीजिए। तो प्रस्तुत पद में बच्चों एक तो आपका अनुप्रास अलंकार है, राम भक्ति सुर सरिता, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, और धूम सखू निरखी चातक ज्यों, और ज्यों गज काच बिलो की सैन, यहाँ आपका भ्रांतिमान अलंकार है। इसके अलावा आपका अनुप्रास अलंकार मैंने बता ही दिया आपको। तो आपका इसमें एक तो रूपक हुआ, अनुप्रास हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हुआ। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और शांत रस का वर्णन है। चलिए देखते हैं अगला पद। हे हरि कसना हरू भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नाही कृपा तुम्हारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हरि, हे प्रभु, आप मेरे इस भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक मृषा मैंने झूठ भी सत्य भाषे सत्य सा प्रतीत होता है। अर्थात ये संसार झूठ है, यह बात मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन झूठ और अनित्य होते हुए भी यह संसार हमें सत्य सा प्रतीत होता है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि आपकी कृपा नहीं हो जाती। आपकी कृपा से ही संसार के लोगों को इस सच्चाई का पता चलता है कि संसार झूठा है, अनित्य है, और ईश्वर का नाम सत्य है। अर्थ अविद्यमान जानी, अर्थ मैंने इंद्रियां। मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वो अविद्यमान नश्वर है। सरस्वती नाई जाही गोसाई, लेकिन फिर भी इस संसार को छोड़ा नहीं जाता। ये बात मैं भली भांति जानता हूँ कि आँखों से, नेत्रों से ये जो संसार दिखाई दे रहा है, जिह्वा से जो हम विभिन्न प्रकार के रस ले रहे हैं, कानों से जो हम विभिन्न प्रकार के सुनने का रस ले रहे हैं, ये सारे के सारे इंद्रियों के विषय नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी हम इस संसार से छूट नहीं पाते। बिनु बांधे निज हट, सठ परवश पर्यो कीर की नाई। मैं तो बिना बांधे हुए ही निज हट अपनी जिद के कारण इस संसार में परवश पराधीन होकर के पड़ा हूँ। ठीक कीर की नाई, कीर मैंने तोते, ठीक उस तोते की भांति जो कि जानते बूझते भी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। सपने में हम विभिन्न प्रकार की बाधाओं को, बीमारियों को देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की बाधाओं से ग्रसित हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने हमें घेर लिया है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और सपने में ही हम देख रहे हैं कि वैद्य अनेक प्रकार से हमारी बीमारियों को दूर करने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम उन सब से मुक्ति नहीं पा रहे। उनसे मुक्ति तभी होती है, उस पीड़ा से मुक्ति तभी होती है जब हम जाग जाते हैं। तो जागे बिनु पीर न जाई, तो सपने से जागे बिना ये सारी बीमारी, मृत्यु का भय दूर नहीं होता। जाग जाने पर ना बीमारियां रहती हैं, ना मृत्यु का भय रहता है। श्रुति गुरु साधु स्मृति संबंध है दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति अर्थात वेद, गुरु, साधु, स्मृति, ये सभी संबंध एक मत से यह कह रहे हैं कि यह दृश्य दिखाई देने वाला
संसार हमेशा दुख देने वाला है। हमें साधु भी, गुरु भी, वेद भी, स्मृतियाँ भी सभी समझा रहे हैं कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये नश्वर है, इनसे दुख के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। वो ये भी बताते हैं कि तेहु बिन तजे, इस संसार को छोड़े बिना, और भजे बिनु रघुपति, और रघुपति की भक्ति किए बिना इस विपत्ति को कोई टाल नहीं सकता। बहु पाए संसार तरण कह, विमल गिरा श्रुति गावे। श्रुति मैंने देव, वेद, वेद भी विमल गिरा, पवित्र वाणी से ये बात गा रहे हैं। वेद भी पवित्र वाणी से संसार तरने के, संसार से पार करने के अनेक उपाय बता रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं मोर गए बिनु, जब तक व्यक्ति का मैं और मेरापन ये भाव नहीं जाता, जिये सुख कभू न पावी, तब तक व्यक्ति का मन सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात जब तक हम इस संसार से मैं और मेरेपन के भाव को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हमारा मैं और मेरेपन का भाव नहीं जाएगा, हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रस्तुत पद में भी बच्चों एक तो आपका अनुप्रास अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है और रूपक अलंकार है। अंतिम पद देखिए, अबलो नसानी अबना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। अबलो नसानी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब तक तो मैं, अबना नसे हो, अब तक तो मैं संसारिक निंद्रा के अधीन होकर के सोया हुआ था, अबना नसे हो, लेकिन अब मैं वो नहीं सोऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा से मेरी संसारिक विषय वासनाओं रूपी निद्रा की समाप्ति हो गई है। मैं जाग गया हूँ, अर्थात मुझे ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैं फिर से अपना बिछौना नहीं बिछाऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने राम नाम की सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, और उस सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि को मैं अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं दूंगा। अर्थात मेरे हृदय में राम नाम की जो भक्ति चल पड़ी है, उसे अब मैं अपने हृदय से विसारूंगा नहीं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो। श्री रामचंद्र जी के श्यामल रूप रुचि सुचि रुचिर कसोटी, श्री रामचंद्र जी के सांवले रूप रूपी पवित्र कसोटी पर चित कंचन ही कसे हो, मैं अपने मन रूपी स्वर्ण को घिसूंगा। तो जिस प्रकार से कसौटी के ऊपर लकीर खींचकर सोने की शुद्धता की परख की जाती है, तो मैं अपने मन रूपी सोने को श्री रामचंद्र जी के पवित्र रूप रूपी कसौटी पर घिस करके उसकी शुद्धता की, उसकी पवित्रता की परख करूँगा। परवश जानी हंसियो नी निंद्री, निजबस हवे न हंसे हो। अभी तक तो मेरी इंद्रियां परवश, मेरे वश में नहीं थी, और अपनी इंद्रियों के कारण मैं संसार में हंसी का पात्र बन गया था। निजवश हवे, लेकिन अब इन इंद्रियों को अपने वश में करके मैं संसार को अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन मधुकर, मन रूपी भोरे को पन करी, प्रण करके दृढ़ता पूर्वक रघुपति पद कमल, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगा दूंगा। अर्थात मेरा मन रूपी भोरा अब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में रहेगा, अन्यंत्र नहीं जाएगा।
तो प्रस्तुत पद में भी बच्चों आप तो देखो, एक तो आपका मन मधुकर, पद कमल, यहाँ पर यह आपका रूपक अलंकार है। चारु चिंतामणि रूपक अलंकार है। उरकर रूपक अलंकार है। इसमें पंक्ति में भी आपका अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। तो इसी के साथ इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है और ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।